ईरान वार्ता से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूएस और ईरान के बीच 21 घंटे तक वार्ता हुई है। 10 से ज्यादा बार ट्रंप से बातचीत हुई है और दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मतभेद बनता हुआ नजर आया, जो हमने पहले भी देखा है। यानी कोशिशें हुई जरूर है, लेकिन 10 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत जेडी वेंस ने की। ये उनका अपना स्टेटमेंट है। दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी मतभेद बनता हुआ नजर आया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जेडी वेंस जो कि इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे और इस टेबल टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से हिस्सा थे। यूएस ईरान के बीच में 21 घंटे तक वार्ता पाकिस्तान से। अब यूएस का डेलीगेशन भी वापसी कर चुका है, लौट चुका है। बातचीत फेल होने पर ये डेलीगेशन रवाना हो चुका है। जेडी वेंस की रवानगी हो गई है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ईरान का डेलीगेशन रवाना हो चुका था और अब जेडी वेंस भी यहां से निकल चुके हैं। ईरान वार्ता से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है। अनुराग सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये पूरी टेबल टॉक, क्या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और ग्राउंड पर जो ऑनगोइंग तैयारी थी वो यूएस को भी करने को मिल गया? क्योंकि अगर बातचीत यही होना था, यही निष्कर्ष निकलना था, तो 2 दिन का समय व्यर्थ क्यों किया गया? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है और आने वाले समय में जो चर्चा हुई है, अगर 21 घंटे कुछ बातें हुई हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट डिस्कस की गए होंगे और उस पॉइंट पे आज सहमति नहीं बनी है, दैट इज ओके। पर जब आप वार्ता करते हैं तो कई चरणों में वार्ता होती है। हो सकता है अगले 4-5 दिनों में कुछ और हो, उसके बाद कुछ और हो। जो 2 हफ्ते का सीज फायर किया गया है, 2 हफ्ते का सीज फायर 2 तरह से किया गया है। एक तो डिप्लोमेटिकली किया गया है, एक मिलिट्री वाइज किया गया है। जैसे आपने आशंका जताई कि हो सकता है ये पॉज हो और आने वाले युद्ध की और तैयारी करें, और यूएस ने स्टेटमेंट भी ऐसा जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि हम अपने रीफिट करेंगे मिसाइल्स और अपने जितने भी हथियार हैं उसको फिर से रिपीट करेंगे, उनको लेके आएंगे दोबारा। तो डेफिनेटली वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी दूर की है, 2 हफ्ते बाद की है। आज की तारीख में ये है कि जो डिस्कशन आज किया है वो अपने घर जाके दोनों अपने अपने लोगों से डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले मतलब आप ये कह रहे हैं अनुराग सर कि ये दोबारा बातचीत होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो उधर फायरिंग मोड में है। ये एम्प्टी जो एक तरीके से स्ट्राइक है, एम्प्टिव स्ट्राइक, उसकी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आपको लगता है ये दोबारा बातचीत संभव है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि ये स्टिक एंड कैरेट वाला गेम खेल रहे हैं। एक आदमी आपको प्यार से बात करेगा, दूसरा धमकी देगा, तो इस तरह की टेक्निक चलाई जाती है इन चीजों में। तो एम ये है कि उनको किसी तरह प्रेशराइज करके अपनी बातें मनवाना और इस वार्ता को सक्सेसफुल नेवल करवाना। एक्सरसाइज के लिए पहले ही यूएस ने तैयारी कर ली थी। मिसाइल फायरिंग शुरू हो चुकी है, यूएस की तैयारी पुख्ता थी, क्योंकि जब जेडी वेंस पहुंचे भी इस्लामाबाद तो डोनाल्ड ट्रंप अपने एक स्टेटमेंट को वापस रिक्लियर कर रहे थे। अब क्या लग रहा है, क्या नेवल डिप्लॉयमेंट से पूरे मामले को संभालने की कोशिश या फिर पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? धन्यवाद शिखा जी, जय हिंद, सनोवर्ना। मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू दर्शकों से, खासकर जो जी न्यूज को सुनते हैं, ये नेवल डिप्लॉयमेंट कब नहीं थी, कैसे नहीं थी? एडमिरल ब्रैड कूपर कर क्या रहे हैं अगस्त 2025 से वहां? जनरल क्रिस्टोफर को लाया क्यों गया है, जो 82 एयरबोर्न ब्रिगेड के हैं? और जनरल जॉर्ज को हटाया क्यों गया? और बाइडेन ने पॉलिसी क्यों चेंज की, इंटेंट वर्सेस डेंट और इन्वेजन वर्सेस इंसर्शन? अमेरिका कहीं रुकेगा नहीं अब, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे वेनेजुएला में हो, चाहे वो नाटो की फौजें हटाने की तैयारी कर रहा हो। इनको सबको देखिए ना। सीधी बात करता हूं, अभी 40 दिनों का बाइबल में एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण, टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग का एक चैप्टर है। जीसस क्राइस्ट ने फास्ट किया था 40 दिनों तक। गॉड इज गुड, अमेरिका के पायलट ने सिग्नल दिया था जब वो रेस्क्यू हो रहा था तो, और ट्रंप ने उसको बड़े ढंग से बताया। तो ये शुद्धिकरण थी, रिसेट था। वर्ल्ड इज गोइंग टू सी द बिगेस्ट रिसेट एंड द बेस्ट ऑफ द वेपनरी आर बीइंग लोडेड। केपलर यूएसएनआई की मानो तो शिप्स के मूवमेंट तो आराम से ट्रैक कर रहे हैं लोग, तो देख रहे हैं कहां से क्या हो रहा है, वो तो विजिबल है। पूरी की पूरी एंगेजमेंट विजिबल है। तो पहले सुलाना पड़ता है। ये मिलिट्री एस्केलेशंस जो अब हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से थ्रेशोल्ड बन गया है, चॉकहोल्ड बन गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन अगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स होंगे और जिसकी शुरुआत यूएस की तरफ से हुई है, तो फ्लैश पॉइंट क्या रहने वाला है? ये देखिए बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में, डी डे तो आना ही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई है ना, गल्फ की लड़ाई तो अमेरिका की है। इजराइल तो ईरान के साथ अपनी एक्जिस्टेंशियल थ्रेट और ग्रेटर इजराइल की बात करता है, वो करता रहेगा। यूटर्न की बात की अभी आपने, मैं इसको कहता हूं ये एस्टर्न है। एस्टर्न का मतलब आप जाते हो, मारते हो, थोड़ा सा घूमते हो और फिर वापस आते हो, इसको एस्टर्न करते हैं। और इसको अच्छी भाषा में समझाऊं तो कॉर्पन सिरा, एस का मतलब सर्चिंग एंड क्लीनिंग, तो माइन सुपर्स की क्लीनिंग होगी। कॉर्पन सिरा हम यूज करते हैं नेवी में टर्म,
तो अब एस होने वाला है। एक और बात कहता हूं, पिछले सेगमेंट में मैंने कहा था जी। आपके चैनल में, देखिए 2 डिस्ट्रॉयर का पेट्रिसन और डीडीजी पेट्रिसन और जी यूएसएस सर। मर्फी का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सर। जाना कल हाँ। बिना किसी क्षति के बहुत ठीक है बड़ी सर, घटना है। मैं और सर ये वापसी कल हुआ। करूंगी, इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बातचीत फेल हुई है और ईरान में क्या बारूदी खेल खेला जाएगा? जेडी वेंस की जो बड़ी बातें हैं सबसे पहले आप वो समझिए। यूएस और ईरान में बातचीत फेल रही है, हम बिना किसी डील के वापस लौट रहे हैं। जेडी वेंस ने स्टेटमेंट दिया, हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया है, ईरान कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और 21 घंटे की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। ईरान का बयान, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है कि अमेरिका के से बातचीत हमारी फेल हुई है, यूएस की शर्तें ज्यादा सख्त है, ये ईरान कह रहा है। सरेंडर की शर्त स्वीकार नहीं है, ईरान से यूरेनियम हम नहीं हटाएंगे और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे। यानी जस की तस स्थिति इस समय बनी हुई नजर आ रही है। जेडी वेंस की तरफ से स्टेटमेंट और ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट है आपको हम एक एक करके ये भी दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे का सिनेरियो क्या होने वाला है।